इससे पूर्व के मार्गदर्शन में हमने आपके साथ कुछ लक्षण साझा किए जिससे ये पता चलता है कि आपके पाचन तंत्र की स्थिति क्या है। हमने ये भी आग्रह किया कि अगर इन लक्षणों में से कोई लक्षण आपके शरीर पर प्रकट हो रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से साझा करें। जब हमने कमेंट्स को देखा तो हमने पाया कि अधिकतर कमेंट यही थे कि इनमें से अनेक लक्षण प्रकट हो रहे हैं और उसके कारण अनेक पाचन की समस्याएं भी हो रही हैं। आज हम उन्हीं सब पाचन की समस्याओं के विषय में बात करेंगे। आज हम समझेंगे कि नाभि के ऊपर अगर आपको भारीपन अनुभव होता है खाना खाने के बाद तो इसका क्या कारण है, क्या समाधान है। अगर ब्लोटिंग की समस्या है, पेट फूला फूला रहता है, गैस बहुत बनती है, डकार बहुत आती है, कैसे इससे बाहर आना है। अगर आपके मल में आपको म्यूकस दिखाई देता है, इसका क्या कारण है, क्या समाधान है। भूख नहीं लगती है या फिर पेट बार बार साफ होता है, इन सभी समस्याओं के विषय में आज हम बात कर रहे हैं। इनके कारण, निवारण और औषधियों के विषय में हम समझेंगे। एकाग्रता पूर्वक आप इस विषय को देखें, समझें, प्रयोग करें। आपको निश्चित रूप से पाचन की आपकी सभी समस्याओं में अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको पेट में भारीपन रहता है और ब्लोटिंग की समस्या है, इसका क्या कारण है और क्या समाधान है। देखिए, आपके शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं उससे अधिक आपके शरीर में बैक्टीरिया हैं और ये बैक्टीरिया अधिकतर आपकी आंतों में रहते हैं। इन बैक्टीरियाज में गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। इनमें गुड बैक्टीरिया की संख्या अधिक होती है, ये तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं और ये बैड बैक्टीरिया को दबा करके रखते हैं, उन्हें अधिक विकसित नहीं होने देते हैं और इसी से आपके पाचन तंत्र का संतुलन बना रहता है। लेकिन आपके गलत आहार, गलत जीवन शैली के कारण जब ये गुड बैक्टीरिया कम होने शुरू हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो इस स्थिति में अनेक प्रकार की पाचन की समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। आपको करना क्या है, इस स्थिति से बाहर आना है तो आपको गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना है और बैड बैक्टीरिया को आपको कम करना है। इसके लिए हम आपको एक छोटा सा प्रयोग बताते हैं जो बड़ा उपयोगी होगा। आपको कुछ सप्ताह तक एक छोटी कटोरी दही की ले लेनी है और उसमें 2 चम्मच शक्कर डाल लेनी है। इसे अच्छे से मिला लेना है और प्रतिदिन सुबह खाली पेट इसको ग्रहण करना है। खाली पेट प्रयोग करेंगे तभी इसके पूरे लाभ मिल सकेंगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपको पाचन की असुविधा हो रही थी उसमें आपको सुधार मिलना शुरू हो जाएगा। जो ब्लोटिंग की समस्या थी उसमें भी आपको राहत मिलेगी। दूसरे स्थान पर जो नियम है वो ये है, हमारे यहाँ पर बताया जाता था कि जो आप खाते हैं उसको आप पिएं, जो आप पीते हैं उसे आप खाएं। इसे आप ऐसे समझें कि जो आप खाना खाते हैं उसे आप इतनी अच्छी तरह से चबाएं कि उसका एक पेस्ट बन जाए जो पीने योग्य हो जाए। इस स्तर तक आपको उसे चबाना है। इससे होता क्या है, जो आपके स्लाइवा है जो आपका, वो आपके खाने में मिलना शुरू हो जाता है। उससे भी इसका पाचन सरल हो जाता है और पेट में जाकर के ये भार नहीं बनता और आसानी से पचता है। आसानी से पचता है तो पेट में सड़न नहीं होती है। सड़न नहीं होती है तो बैड बैक्टीरिया नहीं बढ़ते हैं। इससे भी बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। ये छोटी सी आदत बड़ी उपयोगी होगी। साथ में ये भी आप ध्यान रख लें कि कोई तरल आप पी रहे हैं, पानी आप पी रहे हैं तो उसे मुंह के अंदर लेकर के थोड़ा सा संचालन करें, थोड़ा सा उसे चलाएं। इससे आपके स्लाइवरी ग्लैंड एक्टिव हो जाएंगे और स्लाइवा उस पानी में मिल जाएगा। ये जो स्लाइवा है ये आपके पाचन को दुरुस्त करता है, तो इससे भी आपको आपकी समस्या में बड़े अच्छे फायदे मिलेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि औषधियां क्या हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। ब्लोटिंग होती है, भारीपन रहता है, क्या आप औषधियां ले सकते हैं। सबसे पहले हम आपको एक टॉनिक बता देते हैं जो आप आसानी से बाजार से प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई विज्ञापन नहीं है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये एक अच्छा टॉनिक है, इसीलिए हम आपको ये सुझाव दे रहे हैं। झंडू पंचारिस्ट के नाम से एक टॉनिक आएगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप निश्चिंत होकर के इसको ले सकते हैं। लेना कैसे है, खाना खाने के बाद 2 बड़े चम्मच की मात्रा में आधा कप पानी में आपको झंडू पंचारिस्ट डालना है, ये लिक्विड डालना है और इसको आपको खाना खाने के बाद ले लेना है। ये लेने के बाद आपको एक छोटी हरड़ लेनी है, इसे मुंह में डालना है और हल्का सा इसको चबा लेना है। फिर ये लगभग आधे घंटे तक आपके मुंह में रहेगी और धीरे धीरे से इसके जो
तत्व हैं वो आपके पेट में जाते रहेंगे, स्लाइवा के माध्यम से जाते रहेंगे, और ये भी आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने में बहुत अच्छी औषधि है। कहा गया है हरितकी मनुष्याणाम माते हितकारिणी, कि ये माता के समान हितकारी होती है पाचन की समस्याओं में विशेष रूप से। तो इन 2 औषधियों का प्रयोग करते हैं और नियमों का पालन करते हैं तो आपको बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे इन दोनों ही समस्याओं। इससे आगे बढ़ते हुए अब आप ये समझ लें, अगर आपको आपके मल में म्यूकस दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है आपकी आंतों में छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, और जब ये घाव हो जाते हैं तो इनसे ही ये म्यूकस स्रावित होता है और आपके मल में ये दिखाई देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप अभी मल त्याग के लिए गए, थोड़ी देर बाद फिर से आपको इच्छा हुई कि अब फिर से मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। आप जाते हैं तो मल नहीं आता है, केवल म्यूकस आता है। ऐसी स्थिति भी कई व्यक्तियों की बन जाती है, कई बार दिन में जाना पड़ता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि घाव हो गए हैं, उनसे म्यूकस स्रावित हो रहा है। दूसरा इसका कारण जो आयुर्वेद के अनुसार है कि जब आपकी जठराग्नि मंद हो जाती है, यानी कि भोजन आप करते हैं, जठराग्नि मंद है, वो पच नहीं रहा है, वो सड़ रहा है, और सड़ करके जो विष बनता है, ये जो विष है ये म्यूकस के रूप में आपकी स्टूल, आपके मल के माध्यम से बाहर आता है। ये कारण बताया गया है। तो इनसे अगर आपको मुक्त होना है तो कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात यह है, जब इस तरीके की स्थिति है तो उस स्थिति में आपको बिना प्यास के पानी नहीं पीना है। उषा पान करते हैं, सुबह उठ करके कई ग्लास हम पानी पी लेते हैं, ये सामान्य स्थितियों में ठीक है। लेकिन अगर आपको मंदाग्नि की समस्या है तो ये अग्नि को और मंद कर देगा, क्योंकि पानी है, अग्नि के ऊपर पानी डालेंगे तो मंद कर देगा। तो जब आपकी जठराग्नि ठीक नहीं है तो उस स्थिति में सुबह पानी नहीं पीना है, जब प्यास लगे उतना ही पानी पिए। दूसरा, खाली पेट चाय ना पिए, विशेष ध्यान इस बात का रखना है। कोल्ड ड्रिंक से, फास्ट फूड से, जंक फूड से और मैदे से बनी हुई चीजों से आपको बचना है, क्योंकि ये सारी चीजें पेट में जाकर के लंबे समय तक पड़ी रहती हैं, सड़ती हैं और सड़न को बढ़ाती हैं, जठराग्नि को मंद करती हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको रस युक्त आहार लेना है। कुछ ऐसे आहार जिसमें रस है, आप कोई भी सब्जी ले लें, आप कोई भी फल ले लें, उनमें रस है, वो ड्राई नहीं है। ऐसे आहार को जब आप लेते हैं तो ये आपके शरीर को डिटॉक्स करता है और आपके पाचन तंत्र को बेहतर करता है, अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है। इन चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो आंव की समस्या में आपको राहत मिलेगी। बाकी आप ये भी अपने अनुसार देख सकते हैं कि क्या चीजें आपको इसमें नुकसान दे रही हैं। कई लोगों को डेयरी प्रोडक्ट से समस्या हो सकती है, इस स्थिति में बंद करके देख लें, अगर लाभ होता है तो बंद करके रखें। कई लोगों को ग्लूटेन से समस्या हो सकती है तो गेहूं को बंद करके देख लें, लाभ होता है तो बंद करके रखें। इसके स्थान पर दूसरे मिलेट्स का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सजगताएं आप रखते हैं तो आंव की समस्या में अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि औषधि में क्या प्रयोग करना है। सबसे पहली चीज आंव के लिए जो बहुत उपयोगी है वो है बेल। बेल का चूर्ण आपको लेना है, इसको ग्रहण करना है। ये उष्ण होता है, गर्म होता है, इसका जो स्वभाव है ये जठराग्नि को बढ़ाता है गर्म होने के कारण। साथ ही साथ शरीर में वात दोष है या फिर कफ दोष है, इन दोनों का समन करने वाला होता है। साथ ही साथ ये ग्राही होता है, यानी कि ये आपके मल को बांधता है। आपका मल जो बार बार आता है, ठीक तरीके से बंद करके नहीं आता है, उस स्थिति में ये बड़ा अच्छा काम करेगा। तो आपकी आंव की समस्या को भी ये समाप्त करने वाला होगा और मल को ये बेहतर स्थिति में ले जाएगा, जैसा स्वाभाविक होना चाहिए। कैसे इसको लेना है? आपको सुबह 1 गिलास लस्सी ले लेनी है, छाछ ले लेनी है, और 1 चम्मच आपको ये बेल का चूर्ण फाँक लेना है। ऊपर से आप लस्सी पी लेंगे। ये आपको प्रतिदिन सुबह खाली पेट ग्रहण करना है। इससे जो हमने कहा आपके गुड बैक्टीरिया भी बढ़ते हैं, दही से, छाछ से। और जो ये बेल का चूर्ण आपने लिया, ये कई तरीके से आपके पाचन को दुरुस्त करने वाला होता है। तो आंव की समस्या में इससे बहुत अच्छे आपको लाभ मिलेंगे। तो ये बेल का चूर्ण आपने सुबह ले लिया। अब आपको खाना खाने से आधा घंटा पहले त्रिकटु चूर्ण लेना है। इसमें 3 औषधियां होती हैं, सौंठ, काली मिर्च और पीपली। इन तीनों को आप ला करके और समान मात्रा में लेकर के कूट पीस करके भी त्रिकटु चूर्ण बना सकते हैं, या फिर आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। बाजार से आसानी से आपको ये मिल जाएगा, तो बाजार से लेकर के भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। खाना खाने से आधा घंटा पहले
1/4 चम्मच की मात्रा में आप इसको लें। इससे भी आपको आंव की समस्या में अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली समस्या को समझ लेते हैं, जो है भूख ना लगना। देखिए, अगर आपको भूख नहीं लगती है तो आप खाएंगे कैसे? खाएंगे नहीं तो शरीर पुष्ट कैसे होगा और आप कमजोर कमजोर होते चले जाएंगे। अब जो हमने आपको पहले स्थान पर प्रयोग बताए हैं, जो हमने कहा कि दही का प्रयोग करना है और भोजन को किस प्रकार से ग्रहण करना है, उन नियमों का जब आप पालन करते हैं तो आपको भूख भी लगने लगेगी, बढ़ने लगेगी। लेकिन इसमें हम एक छोटा सा प्रयोग आपको और बता देते हैं। आपको खाना खाने से लगभग आधा घंटा पहले 3 छोटे अदरक के टुकड़े ले लेने हैं और इन अदरक के टुकड़ों के ऊपर आपको सेंधा नमक का छिड़काव कर लेना है और इनको चबा लेना है। इससे भी आपकी भूख बढ़ेगी और आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। जो हमने पहले बताया, झंडू पंचारिष्ट जो टॉनिक है, ये भी आप ले सकते हैं। इससे भी आपका पाचन दुरुस्त होगा, इम्यूनिटी बेहतर होगी और कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। तो इस तरीके से आप ये प्रयोग करेंगे तो आपकी भूख बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। तो अब हम अंत में बात कर लेते हैं एक ऐसी समस्या के विषय में जो कि बड़ी सामान्य हो गई है, और ये है कॉन्स्टिपेशन की समस्या। अगर आप कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं तो आपके लिए हमारा सुझाव है कि आप योग अभ्यास और कुछ क्रियाओं के माध्यम से इस कॉन्स्टिपेशन का समाधान कर सकते हैं। अब कई प्रकार के आप लेग्जेटिव चूर्ण भी ले सकते हैं, कई प्रकार की औषधियां हमने भी बताई हैं जिनका आप प्रयोग करते हैं तो रात्रि में लेंगे, सुबह निश्चित रूप से पेट साफ होगा। लेकिन वो चीजें आप कुछ समय के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लंबे टाइम तक उनका प्रयोग करने का सुझाव बिल्कुल नहीं है। बेहतर क्या है कि आप अपनी आंतों का जो मूवमेंट है उसको सुधार लें, स्वाभाविक जो मल निष्कासन की प्रक्रिया है वो बेहतर हो जाएगी, तो ये सर्वोत्तम है। और इसके लिए योग अभ्यास जो हैं वो हम इंड स्क्रीन पे साझा करवा देंगे और डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे। वो योग अभ्यास, वो क्रियाएं आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो ये सब चीजें आप समझें, इनका पालन करें, इन औषधियों को लें तो निश्चित रूप से आपको बड़े अच्छे फायदे मिलेंगे। आज के लिए आपके लिए हमारा यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।